नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी 4 अगस्त से शंखनाद रैली का आयोजन करने जा रही है। पहली रैली कुरुक्षेत्र जिले में होगी और थानेसर विधानसभा की यह रैली होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए तमाम ताकत झोंक दी है। जहां तक की बात करें दूसरी पार्टियों की, वो भी रणनीति बना रही है और कांग्रेस पार्टी हिसाब मांगो यात्रा कर रही है। ये यात्रा शहरों में है। अब दीपेंद्र हुड्डा इस यात्रा को कर रहे हैं और कुमारी शैलजा भी इसे करने जा रही है। क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी? कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या हैट्रिक लगाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की भी कुछ कमजोरियां हैं? जेजेपी का क्या रहेगा, आज हम इस पर विश्लेषण करेंगे। देखें तो जो पिछले आंकड़े हैं 2019 के विधानसभा चुनाव के, वो कुछ भारतीय जनता पार्टी को भी डरा रहे हैं। कांग्रेस और जेजेपी में खलबली मचा रहे हैं। जहां तक की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 40 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन कई सर्वे भी हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजे में भी काफ़ी कुछ साफ भी हो गया है कि इन 40 विधायकों में से 18 से लेकर 22 विधायक ऐसे हैं, अगर इनको टिकट देगी तो ये चुनाव हार सकते हैं, ऐसी संभावना बनी हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी को टिकट काटना काफ़ी हद तक बड़ा जरूरी है, तब वो फाइट में आ सकती हैं। इसी तरह से देखें तो अगर ये 18 से 22 विधायक अगर इनको टिकट मिलती है मौजूदा विधायकों को, इसका फायदा सीधे कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है। आप भी इस तरह की सोचेंगे, लेकिन चिंता कांग्रेस की भी कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 31 सीट जीती थी। हालांकि कुलदीप बिश्नोई भी उस समय इस पार्टी में शामिल थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अब भारतीय जनता पार्टी में उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। खैर, आंकड़ों के लिहाज से देखें, अगर 31 विधायक के कांग्रेस पार्टी के रहे हैं तो कांग्रेस की भी यही तस्वीर बनती जा रही है। कांग्रेस के लिए भी जो मौजूदा विधायक हैं वो सिर दर्द बढ़ाते जा रहे हैं। यानी 12 से 15 ऐसे विधायक हैं, इनका 2024 के विधानसभा चुनाव में पहुंचना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। यानी ये फंसे हुए हैं और 12 से 14 विधायक या हार सकते हैं या फिर ये कांटे के मुकाबले में रहेंगे। इनकी जीत 1000-2000 मतों के बीच में फंसती दिखाई दे रही है। हालांकि अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने 30-31 के 31 विधायकों को टिकट दी तो यहाँ कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यानी दोनों पार्टी के मौजूदा विधायक अपनी अपनी पार्टियों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो टिकट काटने में बड़ी माहिर है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों की अच्छी खासी टिकट काटी है और संभव यह भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे मौजूदा विधायकों को टिकट काटेगी। जहां तक की बात करें, 25 अगस्त तक सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद कुछ अन्य सर्वे भी होंगे और गुप्तचर विभाग से भी भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी रिपोर्ट लेगी और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि भाजपा टिकट निश्चित तौर पर मौजूदा विधायकों के काटेगी और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता भी दिखाई दे रहा है। अगर मौजूदा विधायकों को टिकट दिया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई इस चुनाव में दिखाई देगी। अगर टिकट कटते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी फाइट में आएगी और लोकसभा के चुनाव के नतीजे देखें तो 5 कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं तो 5 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो देखें, कांग्रेस पार्टी की परंपरा यही रही है कि कांग्रेस पार्टी मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं काटती, एक आध अपवाद जरूर हो जाता है। तो जेजेपी का क्या रहेगा? जेजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीट जीती थी और इस पार्टी में भगदड़ मची हुई है पिछले 2-3 महीनों से। और जब तक जेजेपी
भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सरकार में रही तो एक आध विधायक को छोड़ दे तो तमाम विधायक पार्टी के साथ खड़े थे, लेकिन अब ये भागी हो चुके हैं। तो यहाँ जेजेपी के 10 विधायकों में से जेजेपी के टिकट पर खाता खोलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक आध विधायक जरूर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी से या फिर भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट मिलती है, हो सकता है कि दूसरी पार्टियों के निशान पर वो चुनाव जीत जाए, लेकिन यहाँ जेजेपी के निशान पर जेजेपी का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और इंडियन नेशनल लोकदल और देखिए तो बसपा का गठबंधन है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह गठबंधन पहले से ज़्यादा सीटों में बढ़ोतरी करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के पास एक सीट थी, वो अभय सिंह चौटाला की थी। बसपा के पास कोई सीट नहीं थी, लेकिन जगाधरी और असंध की खासतौर पर हम बात करें, यहाँ दोनों विधानसभा में अच्छी खासी वोट ली थी और असंध विधानसभा में तो 1700 वोटों के आसपास से बसपा का प्रत्याशी चुनाव हारे थे। ऐसे में कह सकते हैं कि ये गठबंधन बना है, तो इस गठबंधन की सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। हलोपा की बात करें, हलोपा बीजेपी के साथ गठबंधन करने की बात कर दिया, होगा या नहीं होगा यह देखने वाली बात रहेगी, लेकिन अकेले दम पर हलोपा का खाता खुलेगा यह भी थोड़ा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। हालांकि सिरसा विधानसभा में गोपाल कांडा फाइट कर सकते हैं और पिछली दफ़ा यहाँ से विधायक बने थे, लेकिन इस दफ़ा उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है और इसका नुकसान उन्हें होता दिखाई दे रहा है। 7 आज़ाद विधायक चुनाव जीते थे, इन विधायकों को क्या रहेगा यह समय बताएगा।